हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा क्लास है। और पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, जाना था कि कौन कौन से काल होते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थान है उनके बारे में पढ़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और दक्षिण भारत। उसके बाद में हमारा जो दूसरा पार्ट आया और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी स्थान आते हैं और उन स्थानों के अंतर्गत जो चित्र पाए जाते हैं उनके बारे में डीपली पढ़ा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने पंचमढ़ी, होशंगाबाद और पहाड़गढ़, मंदसौर, सिंघनपुर, बोरतालदा, भीमबेटका जो आदि स्थान हैं इनके बारे में पढ़ा था। और कौन कौन से चित्र इनमें पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। भीमबेटका जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोगों ने डीपली पढ़ा था। और आज हम लोगों का जो तीसरा पार्ट है इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले स्थान और उनके अंतर्गत जो चित्र आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की गुफाओं के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम लोग मिर्ज़ापुर के बारे में जानेंगे। तो कि मिर्ज़ापुर जो है इसकी स्थिति कहाँ है, किसने इसकी खोज की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थिति विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर श्रृंखला में सोन नदी घाटी पर स्थित है। यानी जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर एक कैमूर श्रृंखला पाई जाती है जिसमें सोन नदी है और इसी सोन नदी घाटी पर मिर्ज़ापुर स्थित है। और इसकी खोज के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1883 ईस्वी में इसकी खोज ही। और किसने इसकी खोज की, तो कॉकबर्न ने इसकी खोज की। यानी 1883 ईस्वी में कॉकबर्न ने मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं की खोज की। इन्होंने बताया कि यहाँ जो है मिर्ज़ापुर स्थान है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 से अधिक गुफाएं हैं ऐसा कहा जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे एक स्थान पाया जाता है बिढम। तो हम लोग अगर बिढम के बारे में देखें तो जो बिढम है यह एक पिकनिक स्पॉट है, यानी यहाँ पे पिकनिक का यह एक स्थान है। और अगर इसकी खोज के बारे में देखें तो जगदीश गुप्त जो है इन्होंने इसकी खोज की है। यानी बिढम स्थान जो है इसकी खोज जगदीश गुप्त ने की है। अब हम लोग मिर्ज़ापुर में पाए गए विभिन्न चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जगत प्रसिद्ध ऊँट का चित्र पाया जाता है जो कि भालडारिया में है। घायल सुअर का चित्र पाया जाता है। हाथी का शिकार कर चित्र पाया जाता है, यानी हाथी का शिकार करते हुए यहाँ पे चित्र बना हुआ है और यह लिखुनिया में पाया जाता है। भूत का रहस्यमयी चित्र जो कि कांडाकोट में पाया जाता है। और गेंडे के आखेट का चित्र पाया जाता है। यह जो गेंडे के आखेट का चित्र है यह घोड़मंगर में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर रीता प्रताप की बुक से देखें तो इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर ज़िले जो कि उत्तर प्रदेश के करीब है वहीं से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के अंदर सोन नदी घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे 100 से अधिक गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फिर कोहवर, विजयगढ़, सोहरी, रौप, सोरहो घाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोड़हवा आदि स्थान हैं जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्तीर्ण हुए हैं। और इन गुफाओं में मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। मोहरा पत्थरी और बागा पत्थरी, सहवाया पत्थरी और लकहट पत्थरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। और विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले व सफ़ेद रंग से बनाया गया है। यह जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, सोहरो घाट क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानव कृतियाँ
व पशु चित्र अंकित हैं। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र सूअर के आखेट का है, जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिकता तथा यथार्थता से हुआ है। इस चित्र में सूअर का आधा खुला हुआ मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह गेरू रंग में अंकित है। ये देखिए यहाँ पे मिर्ज़ापुर में सूअर का आखेट जो है इसका चित्र बना हुआ है। यह इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है सूअर के आखेट का चित्र किस रेखा चित्र में है, तो रेखा चित्र 4 में है। आप लोग चित्र अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि जो सूअर का जो चित्र है वो आधा खुला हुआ मुंह है। तो देखिए इसमें इसका आधा खुला हुआ मुंह दिखाई दे रहा है और यह एक इम्पॉर्टेंट चित्र है जो कि पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लिखनुआ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप लोग पहले डीपली देख लीजिए, फिर इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करने हैं वो मैं अपने नोट्स से आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स जो लिखनुआ है यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है नृत्य वादन के दृश्य कहाँ पे हैं, तो लिखनुआ में है। हाथी का शिकार चित्र 5 कहाँ पे है, तो आप वो भी बताइएगा, लिखनुआ में है। यह कुछ घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाए गए हैं और घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाल हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। ये चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। तो इसका भी आप लोग चित्र देख लीजिएगा। ये यहाँ पे हाथी आप लोगों को दिखाए गए हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा इसका चित्र। अब हम लोगों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। तो आप लोग वही पॉइंट देख लीजिए जो आपको पढ़ने हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थिति और विशेषताएं और इसमें पाए गए चित्र जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में देखें तो गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। जो पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं वही मैंने नोट में बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर बुक से आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे से पॉइंट मैंने इसमें नोट कर लिए हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें अधिकतर जो चित्र हैं वो नृत्य चित्र इसमें पाए गए हैं। तो यह नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें चित्रों के बारे में देखें कि लिखनुआ में कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। तो नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह और हाथी को पकड़ने का चित्र इसमें पाया गया है। अब हम लोग हरणी हरण के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स हरणी हरण में भी इसकी स्थिति और खोज के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके चित्र के बारे में जानेंगे। तो हरणी हरण जो है वह विजय दुर्ग के समीप हरणी हरण गांव है। यानी जो हरणी हरण गांव है वह कहाँ है, तो यह विजय दुर्ग के समीप है। और इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज 1883 ईस्वी में की गई। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज कार्लाइव ने की। अब इसमें अगर हम लोग चित्र देखें तो इसमें गेंडे के आखेटक करते हुए शिकारियों का चित्र है और आखेटकों के प्रहार करती हुई मुद्राएं हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे घोड़मंगल गेंडे का शिकार करते हुए चित्र है। पूछा जाता है रेखा चित्र कौन से रेखा चित्र में गेंडे का शिकार करते हुए चित्र पाया गया है, तो रेखा चित्र 6 में पाया गया है और यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ही है। विजय दुर्ग के समीप एक है विजयगढ़ दुर्ग है। विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगल में यह चित्र पाया गया है। अब हम लोग जानते हैं इसके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक और आता है बांदा। तो यह जो बांदा है यह एक ज़िला है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1907 ईस्वी में सिल विराड ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांदा जिले की खोज कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, तो सिल विराड ने की थी। बांदा में पाए गए चित्र कौन कौन से हैं, तो पहिया रहित छकड़ा गाड़ी जो है या बांदा जिले में पाई जाती है या मनिकापुर मलवा में है। और इसके अंतर्गत चोंचदार पुरुष पाए जाते हैं, या भी मनिकपुर में है। और 12 सिंघा का पीछा करती धनुषधारी जो कि करियाकुंड में है। गेंडे के शिकार का चित्र जो कि रेखा चित्र 6 में है, घोड़मंगल में पाया जाता है। 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं, या भी इसमें चित्र पाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यह रेखा चित्र 6 में है और इसका मैं चित्र भी आप लोगों को दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी में देखिए, ये देखो घोड़मंगा और गेंडे का शिकार करते हुए चित्र, और रेखा चित्र 7 है। मलवा 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। तो ये आप लोग अच्छे से चित्र को देख लीजिएगा। आप लोगों को चित्र भी मैं साथ ही में दिखाई दे रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र हैं वो आप लोगों ने देख लिए। इसके अंतर्गत एक आता है बेल्लारी, बेल्लारी जिसकी खोज एफ फासेट ने 1892 में की थी और यह कर्नाटक में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए अच्छे से और अच्छे से इसको तैयार करिए। यहाँ पे जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा आगे का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग राजस्थान, बिहार और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो चित्र पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से चित्र कहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।